सो हाँ जी, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:30 बज गए एंड हम 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड होटल पहुँचे थे। अब नहा के थोड़ी देर आराम करके अब यहाँ से पुष्कर के लिए निकलते हैं। तो इस सामने ये देखो, एक ये सीवेज प्लांट करके है यहाँ पे, यहाँ का सीवेज प्लांट। इसके जस्ट सामने ही आप देखोगे तो ये बड़ू का ढाबा है। तो गाइस आधा घंटा लगा, आधे घंटे के बाद अभी हम पुष्कर सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ से और बस 5-10 मिनट का रास्ता है। इसके बाद हम सीधा पुष्कर लेक के वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पुष्कर लेक पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या करने की, देखने की जगह है या फिर क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने पीने के लिए क्या ऑप्शन है, या ख़रीदना हो घर के लिए कुछ सोवेनियर वगैरह। तो वहाँ पर पहुँच के फिर आपको अपडेट करते हैं। गाइस अभी पुष्कर के यहाँ पे मेला जो है वो लगा ही हुआ है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम एक तो आए वीकेंड में हैं, तो जो लोकल लोग भी हैं यहाँ के आसपास की जगहों के, वो सभी यहाँ पे मतलब आ ही गए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और आगे तक मंदिर तक अभी फ़िलहाल गाड़ी जाने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि पूरी रोड जो है वो मेले ने ही घेर रखी है। तो लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर तक हमें यहाँ गाड़ी पीछे खड़ी करके पैदल आगे जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है, आप जैसे देख सकते हो, मेला यहाँ पे अभी भी चल ही रहा है और लगभग 1 किलोमीटर तो अभी हमें पीछे ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो एक बार गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद आगे का रास्ता कैसे क्या है वो बताते हैं आपको। सो गाइस हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं एंड आप जब मेले में एंटर करोगे ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट टाइप मिलेंगे कि बाइक आगे नहीं जाएगी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम जस्ट मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर हैं और उनके अकॉर्डिंगली ऐसा था कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको यहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, हमारे साथ ही जाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के जस्ट 100 मीटर दूरी तक भी गाड़ी, बाइक, स्कूटियाँ आ रही हैं, ठीक है। मेले के साथ साथ चलते रहना, गाड़ी का आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा और आप बिल्कुल जस्ट 100 मीटर पीछे आओगे। उनकी बातों पे मत मानना, वो 1000, 500, 1500 ऐसे मांग रहे हैं। तो ये इस टाइम पे जैसे कुंभ में हुआ था, लोगों ने कमाई का ज़रिया बना लिया था, ऐसी सेम अभी ये लोग यहाँ पे इधर मेले में कर रहे हैं। और नीड नहीं है, आराम से अपनी गाड़ी से आप यहाँ पे आ सकते हो। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो वही मंदिर है पीछे जो आपको पीछे दिख रहा है, ठीक है। एंड अभी जस्ट अब मंदिर के दर्शन करके आते हैं और फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। तो गाइस अभी दर्शन करके आ गए हैं एंड आवाज़ आ नहीं रही होगी आप लोगों को। अंदर मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था, ठीक है। और जो कायदे कानून है हम भी वही मानते हुए हमने भी मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करा। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि आगे यहाँ से आपको मार्केट और ये सारी चीज़ें बहुत मिलेंगी। आज के दिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ के सिवा और भी बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। तो मेरे पीछे जस्ट वहाँ पे मंदिर है, ठीक है। एंड जनरली वहीं पे जितने भी है इस टाइम पे भीड़ का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है। बट दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। एंड अब यहाँ से निकल के हम लोग सरोवर की तरफ जाएंगे, ब्रह्म सरोवर जो है यहाँ पे। एंड ब्रह्म सरोवर के बाद फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जो भी करने की चीज़ें होगी वो सारी आपको बताते हैं। बट हाँ, यहाँ पे मार्केट की कोई कमी नहीं है। पार्किंग से जैसे ही निकल के हमने शुरू करा था ना, वहाँ से आपको मार्केट बहुत मिलेगी। प्लस हाँ ये है कि आपको जो लेना है, मतलब यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप यहाँ से ट्रेडिशनल कपड़े, जूती, यहाँ की जो ट्रेडिशनल तलवारें, छुरी, खंजर, जो ये सब होता है सब मिलता है। हर जगह आपको रेट पता करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी मार्केट में रेट फिक्स नहीं है। आप जितना बार्गेन कर सकते हो बार्गेन करना, कोई भी दुकान पे फिक्स रेट नहीं होता। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे आप कितना बार्गेन करते हो। एंड ट्राई करना कि कम से कम अमाउंट में आप लेके जा सको। अब यहाँ से ब्रह्म सरोवर चलते हैं, देन आपको आगे की अपडेट देते हैं।
सो गाइज़ अब फाइनली हम ब्रह्म सरोवर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। एंड मेरे पीछे आपको जो ये दिख रहा है सारा, ये ब्रह्म सरोवर है। एंड इसकी हिस्ट्री का जो है मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप भी यहाँ पे आओगे तो ब्रह्म सरोवर में आना, ये बोला जाता है कि अगर आपने यहाँ आए हो, ब्रह्मा जी के दर्शन करे हैं, पर ब्रह्म सरोवर में अगर स्नान नहीं करा या आपने छींटे नहीं लगाए तो आपकी जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आप ब्रह्म सरोवर में आओगे तभी आपका यहाँ आना सफल माना जाएगा। तो ये ज़रूरी है, जब भी आप कभी ब्रह्मा जी के मंदिर आते हैं तो उसके बाद ब्रह्म सरोवर में स्नान करना या छींटे लगाना आवश्यक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे पंडित जो हैं वो पिंडदान वगैरह कराते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है या आपको नहीं करवाना है तो ज़बरदस्ती उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आए हो तो पिंडदान करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है क्या होता है और लगता है कि हाँ करवाने की ज़रूरत है तभी कराएं, नहीं तो यहाँ पे हर एक घाट पे आपको कोई ना कोई ऐसा पंडित मिल ही जाएगा जो आपके पीछे पड़ जाएगा कि पिंडदान करा लो, पिंडदान करा लो। अगर नहीं कराना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इनके बहकावे में मत आना। अब थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, फिर हम आपको मिलते हैं आगे मेले साइड में। सो गाइज़ अभी ब्रह्मा कुंज और ब्रह्मा मंदिर से हम आ गए हैं। एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, शांति है, कामनेस है, और यहाँ पे आ रहे हो तो मच रिकमेंडेड तो है ही है। एंड बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर अगर आप ब्रह्मा कुंड के वहाँ पे बैठेंगे शांति से तो बहुत शांति मिलती है, अच्छा भी लगता है। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं सावित्री मंदिर, तो उसके लिए जाने के लिए रोपवे है। एंड टिकट आई गेस 200 रुपये पर पर्सन है आना जाना। लाइन आज ज़्यादा लंबी नहीं है, भीड़ थोड़ी कम है, अभी पता करा है हमने। तो अब यहाँ से हम लोग सीधा जो है सावित्री मंदिर जा रहे हैं। वहाँ जाके फिर हम आपको वहाँ की कंडीशन, सिचुएशन, क्या कितना खर्चा आता है और ऊपर से क्या व्यूज़ हैं, वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम जो हैं ऊपर आ गए हैं। नीचे एक्चुअली कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, इस वजह से नीचे की वीडियो नहीं बना पाया था मैं। तो अभी हम लोग जो हैं सावित्री मंदिर के ऊपर है, और रोपवे यहाँ पे जो है वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, उसका मस्ट ट्राई है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक आप पैदल चल के भी आ सकते हो, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें रोपवे है। रोपवे की टिकट है 180 पर पर्सन आना जाना, और चलने का भी रास्ता अच्छा है, सीढ़ियाँ भी हैं बीच बीच में, और बीच बीच में फ्लैट सरफेस भी है। तो दोनों ऑप्शन है, आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है। अगर आप 180 रुपीज़ खर्चना चाहते हो तो आप रोपवे से भी आ सकते हो, उसमें टाइम कम लगेगा। 5 मिनट लगे हमें नीचे से ऊपर आने में, एंड चल के जाने में तो देखो आपके ऊपर आप कितना जल्दी आते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर दर्शन करके आते हैं, ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके आने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। इतने आप ज़रा हमारे रोपवे के सिनेमैटिक और टाइम लैप्स एंजॉय करो।
हाँ जी गाइस, फाइनली हम लोग जो हैं मंदिर से नीचे आ चुके हैं एंड दर्शन बहुत अच्छे हुए, मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड व्यूज़ तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कुछ क्लिप्स चला दूंगा ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली क्या नज़ारा आता है ऊपर से। और थोड़ा सा बस ये सजेशन है कि सनराइज़ और सनसेट आप देखोगे यहाँ से तो बहुत प्यारा व्यू आएगा। थोड़ा टाइमली चले जाना ताकि सनसेट मिस ना हो हमारा। हम थोड़ा सा लेट हो गए, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना था कि हमने मेजर सारा कुछ कवर कर लिया है। तो पुष्कर से अब हम यहाँ से डायरेक्ट होटल जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड ऐसा कुछ अभी रात को होगा नहीं, अंधेरा ही होगा, दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ होगा नहीं। स्टिल अगर कुछ मुझे लगता है कि दिखाने लायक है तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा, नहीं तो अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जल्दी। एंड बाकी के जो ट्रिपलिंग टेल्स के मेरे 2 और पार्टनर हैं उनके एंड से भी अभी वीडियो चल रही है। जैसे ही हमारी रिकॉर्डिंग और सारी कुछ स्टार्ट होती है फिर आप उनसे भी बहुत जल्दी मिलोगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बताइएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे ही दूँगा। बाकी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।